हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इतिहास के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस के संबंधों के बारे में। इसी को आज हम लोग ज़्यादा देखेंगे। कैप्टन हॉकिंस भारत में 1609 ईस्वी में आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। वह 2 भाषाओं का जानकार था। उसे अरबी भाषा और तुर्की भाषा पर विशेष प्रभाव था और जहांगीर तुर्की भाषा को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। जहांगीर के सामने ये प्रश्न रखा गया कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं और अकबर के नाम का खत लेकर के आए हैं। जहांगीर काफ़ी विचार करने के बाद कैप्टन हॉकिंस को कोई सही मशवरा नहीं दे पाया। उसका सबसे बड़ा कारण था पुर्तगालियों से मुग़लों की अभी हाल में हुई टक्कर, जिसकी वजह से मुग़ल अब किसी भी विदेशी व्यापारियों पर विश्वास करना बंद कर चुके थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक तरीका सुझाया और कहा, तुम व्यापार तो नहीं कर पाओगे, लेकिन भारत में रह करके तुम हमारी मदद ज़रूर कर सकते हो। कैप्टन हॉकिंस को यह एक अच्छा मौका था जहांगीर और मुग़ल बादशाह तथा मुग़ल व्यवस्था को समझने का। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की बात मान लेता है और भारत में रुकने का फैसला करता है। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस के इस व्यवस्था से खुश था और उसे 10 मनसब का ओहदा देकर के अपने दरबार में रख लेता है। कैप्टन हॉकिंस 10 मनसब का ओहदा पाकर खुश इस बात से था कि कहीं न कहीं हम किसी बात का लाभ उठा करके व्यापारिक व्यवस्था हासिल कर लेंगे। 1613 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री बनाने की व्यवस्था अंततः कैप्टन हॉकिंस ने हासिल कर ही ली और इसमें मदद करता है जहांगीर का लड़का खुर्रम, जो आगे चल कर के सम्राट शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सूरत में पहली फैक्ट्री बनाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत किया, लेकिन थोड़ा सा हम इसके पीछे चले 1608 ईस्वी में जब व्यवस्था अस्थायी थी तो अंग्रेज़ों को वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक करने में काफ़ी वक्त लगा और ये वक्त 1613 में जाकर ठीक हुआ। 1613 में भारत में दूसरा राजदूत आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर से इस बात की उम्मीद करके आया था कि अब हमें भारत में वैधानिक फैक्ट्रियों का एक पूरा व्यवस्था खड़ा करना है। सर टॉमस रो का काफ़ी देर तक जहांगीर से बातचीत हुई और अंततः मसूलीपट्टनम में भारत की पहली फैक्ट्री खड़ी हुई जो लीगल फैक्ट्री कहलाई। सर टॉमस रो मसूलीपट्टनम में पहली वैधानिक फैक्ट्री खड़ा करने में सफल हुआ और वह समय था 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में जब इसे सफलता प्राप्त हो गई मसूलीपट्टनम में, तो व्यापार अच्छे तरीके से बढ़ने लगा। अच्छे तरीके से बढ़ते हुए व्यापार को देख करके अंग्रेज इस बात के लिए लालायित हो गए कि क्यों ना हम भारत के समस्त ऐसे व्यापारिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लें जहां से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ी सफलता मिली 1661 ईस्वी में और 1661 ईस्वी में अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जो पुर्तगालियों की राजकुमारी थी। 1661 में हुए विवाह में जो बम्बई दहेज में मिला हुआ था चार्ल्स द्वितीय को, वह बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को पट्टे पर लेकर के व्यापार करने लगा, जिस व्यापार में चार्ल्स द्वितीय भी हिस्सेदार बन गए। 1669 से 1677 तक का समय अंग्रेज व्यापारियों के लिए एक बड़ा अच्छा समय साबित हुआ और ठीक उसी समय बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ऑन्गियर था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गेराल्ड ऑन्गियर बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। अंग्रेजी व्यापारी बम्बई, सूरत के साथ साथ मसूलीपट्टनम तक गुजरते हुए अब इनका असली पड़ाव भारत में अपना व्यापारिक स्तर और ज़्यादा ऊंचा करने का इरादा आ चुका था। अब ये भारत में केवल व्यापार करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि भारत से ज़्यादा व्यापारिक लाभ भी कमाना चाहते थे। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या बम्बई, सूरत
और मसूलीपट्टनम के बाद इन्हें बंगाल में वर्चस्वता मिल पाएगा? क्या बंगाल के वर्तमान नवाब अंग्रेजी व्यापारियों को अपने यहाँ सुविधा और व्यापार करने की व्यवस्था दे पाएंगे? इसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।